हाँ बेटा देखिए, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में लेंस मेकर फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे और साथ में लेंस फार्मूले को भी डिराइव करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कल हम लोगों ने पूरा इसका एक बेसिक देखा था कि लेंस होता क्या है, और उसमें एक चीज़ और बताना बाकी रह गया था कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या होती है। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन भी पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद लेंस मेकर फार्मूला और लेंस फार्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग देखते हैं कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या है दोनों लेंसेज के लिए। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले एक हम लोग कन्वेक्स लेंस लेते हैं। कन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये कन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका पोल P1 है, ये पोल P2 है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O है। इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो इस लाइन को मैंने कल बताया था कि इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस वाले जैसे P1 वाले सरफेस को यदि कंप्लीट सर्कल बनाया जाए तो इसके लिए यहाँ पे आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और P1 C1 का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस, यानी कि ये हो जाएगा F1। और अगर इस वाले P2 वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस को यदि कंप्लीट किया जाए तो इधर इसका सेंटर जो आता है ये यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम लोग C2 कहेंगे। P2 और C2 का जो मिड पॉइंट होता है इसको हम लोग F2 कहेंगे। इसमें मैंने बताया था कि यदि ऑब्जेक्ट को मैं लेफ्ट साइड में प्लेस करता हूँ तो इसके लिए फोकस F1 होगा, क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्टिंग ऑल रेज ऑफ लाइट कन्वर्जेज एट F1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि जो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन है वो क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पासेज थ्रू फोकस। ये फर्स्ट रूल है, ये फर्स्ट रूल है किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है बेटा, ये पहला रूल है कि यदि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, कहीं से भी आती हो, लेकिन यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो हमेशा वह मेन फोकस से पास होगी। ये पहला है। सेकेंड जो रूल है, सेकेंड रूल, P1 P2 ऑप्टिकल सेंटर, F1 C1 F2 C2। यदि कोई रे ऑफ लाइट, अब यहां पे हम देखें, यदि कोई रे ऑफ लाइट F2 से इंसिडेंट होती है, F2 से इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से होकर के जाएगी, यदि पहले फोकस से होकर के आती है तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल देखिए,
P1 P2 ऑप्टिकल सेंटर, F1 C1 F2 C2। यदि कोई रे ऑफ लाइट इसके ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट होती है तो विदाउट डेविएशन इट विल बी गोइंग ऑन द सेम पाथ। यह क्या होगी, अगर ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो सेम पाथ पे चली जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये 3 रूल्स हैं किसके लिए, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए। पहला ये है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। यदि सेकेंड फोकस से आती है तो वह आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो जाएगी। यदि ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो वह सेम पाथ पे निकल जाएगी, उसमें किसी प्रकार कोई डेविएशन नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा तीनों, ये तीनों बात समझ में आ गई आप लोगों को। यस सर। राजदीप, यस सर। ठीक है, चलिए अब यही चीज हम लोग देखते हैं कॉनकेव के लिए। कॉनकेव के लिए कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस जैसे जानते हैं कि ये कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये P1 P2। अब इसका कंप्लीट सर्कल इधर बनता है, इसलिए यहाँ पे F1 और यहाँ पे C1, यहाँ पे F2 और यहाँ पे C2, ये ऐसा आएगा। यदि कोई रे ऑफ लाइट, यदि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इसमें यदि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या करती है, डाइवर्ज करती है, ये कन्वर्ज नहीं करती, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जेंट लेंस, और पहले वाले का कन्वर्जेंट लेंस है। तो यहाँ पे ये क्या करेगी, रे ऑफ लाइट को ये डाइवर्ज करेगी, मतलब ये हो गया ये इस डायरेक्शन में यहाँ से इसको भेज देगी। दूसरी रे ऑफ लाइट आती है तो वो इधर भेजेगी। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो आप क्या करोगे कि इसको यदि बैक साइड में रिट्रेस करते हैं तो यह फर्स्ट फोकस से होकर के पास हुए जाते प्रतीत होगी, ये जाती नहीं है। ये जब हम बैक में अगर इसको सेंड करें तो यह फर्स्ट फोकस से जाते हुए प्रतीत होगी, तो इसीलिए इसका जो फोकस होता है ये वाला होता है, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। ठीक है बेटा, क्योंकि उसका फोकस इधर आ रहा था, रे ऑफ लाइट उधर ही जा रही थी, इसलिए पॉजिटिव था। यहाँ पे रे ऑफ लाइट इधर जा रही है, यहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे जो डिस्टेंस में कर रहे हैं लेफ्ट साइड में कर रहे हैं, इसलिए इसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है, और यहाँ पे जो इमेज बनती है वो इमेजिनरी बनती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे डाइवर्ज करती है। इसी तरह से इसका जो दूसरा रूल है, दूसरा रूल है ऑप्टिकल सेंटर P1 P2 F2 C2 F1 C1। यदि कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट होती है कि अगर वह आगे जाती, अगर वह आगे जाती तो F2 से होकर के पास हो जाती, अगर ऐसे बढ़ती तो क्या होगी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसा होगा बेटा। ठीक है, अगर ऐसी रे ऑफ लाइट जो अगर सीधे जाती
तो प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है F2 से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, ये तो इधर जा नहीं पाएगी, तो वो यहाँ से क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी और रिफ्रैक्ट होकर के वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है। थर्ड सेम है जैसे पहले हम लोगों ने देखा था कि यदि कोई रे ऑफ लाइट इसके ऑप्टिकल सेंटर से अगर इंसिडेंट होती है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर इंसिडेंट होती है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पे अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही विदाउट डेविएशन के निकल जाएगी। बस ये 3 रूल इसके लिए हैं, 3 रूल कॉन्वेक्स के लिए था। अब बेटा देखो, इन तीनों रूल में से दोनों ही लेंस में, इन तीनों रूल में से कोई भी 2 रूल को यदि हम फॉलो कर लें, कोई भी रूल फॉलो कर सकते हो। अगर राजदीप इसको और इसको फॉलो कर रहे हैं तो जयेश इसको फॉलो कर सकते हैं, या कोई व्यक्ति इसको और इसको ही फॉलो कर सकता है। कोई भी 2 रूल को यदि हम फॉलो करते हैं तो जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या इंटरसेक्ट करते हुए प्रतीत होगी, जैसे इस वाले में हम लोग प्रतीत बोलते हैं, मतलब फील हो रहा है कि ऐसा हो सकता था, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगी रिफ्लेक्टेड रे वहीं पे क्या होगी, उसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी, वहीं पे इमेज बन जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम लोग लेंस मेकर फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है, रफ कर दो बेटा। देखिए, लेंस मेकर फार्मूला सभी लेंस के लिए एक जैसा ही होता है। एक्चुअल में लेंस कैसे बनाया जाएगा उसके लिए वो फार्मूला होता है, तो चाहे वह कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, सबके लिए वो फार्मूला सेम रहता है, लेंस मेकर फार्मूला। उसमें वो दोनों कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं जो ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा है। रिफ्रैक्शन बाय ए स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन बाय ए स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, और दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने रिफ्रैक्शन बाय ए स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम। तो दोनों कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग यूज करेंगे लेंस मेकर फार्मूले में। लेंस मेकर्स फार्मूला, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूं मैं, ये कॉन्वेक्स लेंस लिया मैंने, ये कॉन्वेक्स लेंस लिया। जैसा कि जानते हैं कि अगर इन दोनों एंड को अगर इस स्ट्रेट लाइन से मिला दिया जाए तो उसकी लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी लेंथ को कहते हैं अपर्चर। ठीक है, यह एक लाइन है जो इसके P1, P2 और ऑप्टिकल सेंटर को मिलाते हुए पास कर रही है। साथ में इस लेंस पर क्या है, ये परपेंडिकुलर भी है, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसका ये वाला F1 है, ये C1 है, इसका ये F2 है और ये इसका C2 है। किसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। अच्छा, इसके ऑप्टिकल सेंटर को मैं C से रिप्रेजेंट करता हूँ और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, उसको मैं O से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने O से रिप्रेजेंट किया है। इसमें कंसिडरेशन क्या रहता है, इसमें कंसिडरेशन ये रहता है कि जितने भी एंगल्स बनेंगे वो वेरी स्मॉल होंगे।
जो ऑब्जेक्ट होगा वह हमेशा पॉइंट साइज का कंसीडर किया जाएगा, पॉइंट साइज का। ठीक है बेटा। अब यहां से अगर ये इस तरह से इंसिडेंट होती है, इसकी दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसका पोल P1 है और एक ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसका पोल P2 है। तो अभी पहले सरफेस की बात हो रही है क्योंकि दोनों सरफेस का यहाँ पे हमें देखना होगा। अगर यहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है इस वाले सरफेस पे P1 पे, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ से ये मतलब रेयर से डेंसर में जा रही है रेयर में, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसमें नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, यदि इस वाले सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट से मिला दिया जाए तो यह लाइन इसके लिए क्या शो करती है, नॉर्मल शो करती है, ये नॉर्मल हो जाती है। तो जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होगी, बेंड होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से ये बेंड होकर के कुछ इस तरह से यहां पे आ गई। ठीक है बेटा। और यहां पे आकर के इसको कट कर रही है, मीन्स इसकी जो इमेज है वो यहां पे बनेगी, क्योंकि जब दूसरी रे ऑफ लाइट को अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस में सेंड करूंगा तो ये दोनों एक दूसरे को, क्योंकि देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, इसमें किसी प्रकार कोई डेविएशन नहीं होगा, अभी हम लोगों ने रूल में देखा था। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट करेगी, जिसको मैं I1 बोल रहा हूँ। I1 मीन्स इसकी इमेज यहाँ बन गई। अब बेटा अब दूसरा इसमें और हमें देखना पड़ेगा, वो क्या देखना पड़ेगा कि जब रे ऑफ लाइट यहाँ से जब इधर अंदर हो रही थी तो ये P2 वाले सरफेस के लिए ये एक तरीके से डेंसर मीडियम हो गई है, ये इतनी दूर में डेंसर मीडियम, और डेंसर से अब कहाँ जा रही है, वो रेयर में जा रही है। तो इस वाले पॉइंट से भी इसका रिफ्रैक्शन होगा, और ये जो इमेज बनी है इसकी ये फाइनल इमेज नहीं है, क्योंकि ये दो सरफेस है, दोनों सरफेस क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस वाले पॉइंट पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो यहां से नॉर्मल कुछ ऐसा आ जाएगा, ये नॉर्मल आ जाएगा, ये नॉर्मल होगा। अब यहां से जब रे ऑफ लाइट डेंसर से जब रेयर में जाती है तब क्या होती है, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस नॉर्मल से क्या होगी, ये अवे हो जाएगी, मतलब ये दूर हो जाएगी। ठीक है, तो दूर होगी तो क्या होगा, यहाँ से ये रे ऑफ लाइट कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगी, देखो इस नॉर्मल से अवे हो गई, तो ये यहाँ पे आ गई, इसको मैं आई कहता हूँ, ये आई है। आई का मतलब क्या हो गया कि ये एक इमेज बन गई, तो इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज हमें ये दिखाई देगी। ठीक है। अच्छा, अब हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ सपोज करते हैं कि वो रेयर मीडियम में है। इस ऑब्जेक्ट के लिए एक्चुअल में इसकी इमेज तो ये है, लेकिन इसके लिए ये वाली जो इमेज है, ये वाली जो I1 है, ये इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, ये एज ए ऑब्जेक्ट इसके लिए कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पे सारे डिस्टेंसेज लेना है, और डिस्टेंस को हमें क्या देखना है, ये डिस्टेंसेज क्या है, उनका साइन कन्वेंशन भी चेक करना होगा, और फिर इसके लिए वो फार्मूला हम लोग को डिराइव करना होगा। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहले जब ऑब्जेक्ट रेयर में था, डेंसर में गया, उस समय क्या फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, कॉन्वेक्स से जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस से। फिर जब यहां से यहां तक जा रहा है तो डेंसर से रेयर में जा रही है, फिर उसके लिए रिफ्लेक्शन वाला फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दोनों फार्मूले हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है बेटा, और पहले वाले फार्मूले से व्हेन, और यहाँ देखिए बेटा, व्हेन रे ऑफ लाइट coming from रेयर टू डेंसर, तो ये फार्मूला ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, सिर्फ रिजल्ट हमें लिखना है। तो ये जो फार्मूला था ये था अपना माइनस, अच्छा अगर मैं इसको μ1 मान लेता हूं रे मीडियम को, और इसके मीडियम को मैं क्या मान लूं, μ2 मान लेता हूं। इसका मीडियम क्या है, μ2 है, ग्लास है,
इसका मीडियम अगर मैं μ2 मान लेता हूँ, इसका मीडियम μ1 मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस μ1 अपान में u। ठीक है, u क्या है बेटा, तो यहां से, हाँ ये ऑब्जेक्ट की पोल से क्या है डिस्टेंस है, ये पोल ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस है। अच्छा, अब इधर का हम लोग ये मैं सपोज कर लें, सॉरी ये यहां से नहीं आएगा, ये वाला ना इस वाले आई से यहां से आएगा, यहां से आ जाएगा क्योंकि P2 से आ रहा है ना। दूसरा, अब ये I1 है तो ये इमेज है एक तरीके से, तो यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा, इसका I1 है तो इमेज है, इमेज की डिस्टेंस को V1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये V1 हो जाएगा, और ये भी इमेज ही है तो यहां से लेकर के V1 के लिए ये यहां से लेकर के यहां तक ये क्या कहलाएगा, इसको मैं V से रिप्रेजेंट करता हूं, सिर्फ V से, I1 के लिए V1 से और I के लिए V से। ठीक है, तो ये हमें यहां से ये सारी चीजें मिल गई, तो यहां हो जाएगा माइनस μ1 अपान में u प्लस μ2 अपान में V1 इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान में R1। ये R1 कहां से कहां तक है बेटा, तब पोल से लेकर के C1 तक, ये क्या कहलाता है R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और यहां से P1 से ना, ये P1 से आएगा यहां से लेके यहां तक, और यहां से P2 से लेके C2 तक ये क्या बनेगा, ये यहां से यहां तक क्या बनेगा, ये R2, दूसरी तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये पहला फार्मूला ये हम लोगों ने डिराइव ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ μ1 की जगह पे μa लिया गया है, μ2 की जगह पे μg लिया गया है, मतलब एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μa और ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2, ये दो चीजें उसमें ली गई है। और इसके लिए अब रेयर, अब देखो बेटा, अब जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो उस समय यही फार्मूला क्या बन जाएगा, सेकेंड, एंड when ray of light coming from denser to rare, तब उस सिचुएशन में क्या बनेगा बेटा, देखो तो ये फार्मूला उसमें हम लोगों ने लिखा है μ2 अपान में u प्लस μ1 अपान में v इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपान में R2। ये, लेकिन ये सही नहीं है, इसको हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करेंगे इसमें, देखो बेटा, इसमें मैंने क्या बताया था कि जो I1 है वह इसके लिए क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा, तो यहाँ पे u की जगह पे इस I1 की डिस्टेंस लिखना होगा, तो I1 की डिस्टेंस कितना है, V1 है, तो या u की जगह पे हम लोग क्या लिख दें, V1 लिख दें। अच्छा, जो v है वह इसके लिए इमेज, तो इमेज तो यही दिख रही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, u1 अपान में v हो जाएगा, और बाकी u1 माइनस u2 अपान में R2। बस एक ही चीज चेंज करनी थी, क्या, कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी वो I1 वाली हम डिस्टेंस लेंगे, तो ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब बेटा आपको करना क्या है कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड का मतलब प्लस करना है, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, तो मैं यहां पे करके बता रहा हूं 1 प्लस 2, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो देखो बेटा यहीं से कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म देखो प्लस μ2 अपान में V1 और माइनस μ2 अपान V1, जब ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो दोनों को ऐड कर दो बेटा, तो माइनस μ1 अपान में u माइनस μ1 अपान में u प्लस μ1 अपान में v, ये μ1 अपान में v, μ1 अपान में v इक्वल टू, लेफ्ट साइड में तो हो गया, अब राइट साइड में आते हैं, राइट साइड में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको और इसको दोनों को बीच में प्लस का साइन लगा दो,
तब म्यू2 माइनस म्यू1 अपान में R1 प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 अपान में R2, म्यू1 माइनस म्यू2 अपान में R2, ये हमें मिल गया। अब उसके बाद क्या करना है, देखो बेटा इन दोनों में लेफ्ट साइड वाले में म्यू1 कॉमन दिख रहा है, तब म्यू1 को मैंने कॉमन कर दिया, तो ये बचेगा -1 अपान में u प्लस 1 अपान में v इक्वल टू, यहां से देखो बेटा ये और ये दोनों सेम दिख रहा है, लेकिन साइन का थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। तो साइन सेम करने के लिए मैं क्या करूं, साइन सेम करने के लिए इसमें से माइनस साइन को बाहर कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 अपान में R1, और इसमें से माइनस माइनस साइन निकाला तो ये माइनस हो जाएगा, और ये अब माइनस हो गया, ये प्लस का हो गया। तो पहले प्लस वाले को लिखता हूं म्यू2 माइनस म्यू1 अपान में R2, ये ऐसा बन गया। और इसमें से यदि कॉमन निकाले तो ऊपर वाला दोनों न्यूमरेटर जो है कॉमन दिख रहा है, तो म्यू2 माइनस म्यू1 को यदि कॉमन कर दिया जाए तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपान में R1 माइनस इसका हो जाएगा 1 अपान में R2, ये ऐसा बच गया। अब इस म्यू1 को राइट साइड में मैं भेज देता हूं, ये म्यू1 को, तो क्या मिलेगा, देखो बेटा यहां पे सबसे पहले 1 अपान में v माइनस 1 अपान में u लिखा जा सकता है, इसको पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिया, निगेटिव को बाद में लिख दिया, इक्वल टू ये म्यू1 को राइट साइड भेज दूं तो म्यू2 माइनस म्यू1 अपान में म्यू1, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और इनटू में क्या बन गया, ये 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान R2, ये ऐसा आ गया। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे कि इसको सेपरेट कर देते हैं, इसको सेपरेट कर दें, तो सेपरेट करने पर क्या बनेगा, 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू, देखो बेटा म्यू2 अपान में म्यू1, तो ये कितना हो गया, म्यू2 अपान में म्यू1 माइनस म्यू1 अपान में म्यू1, ये दोनों सेम सेम है, तो ये हो गया 1, और इधर क्या हो गया 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान में R2। बेटा ये जो फार्मूला है ये लगभग हम लोग फार्मूले को प्रिपेयर रेडी कर चुके हैं। अब बता दोगे क्या कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ये क्या होता है 1 अपान v माइनस 1 अपान u, राजदीप जयेश, ये 1 अपान v माइनस 1 अपान u ये क्या कहलाता है, ये 1 अपान f है, 1 अपान f है, लेंस का फार्मूला यही होता है ना, लेंस का फार्मूला 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान u। अभी मैं इसको डिराइव करूंगा, अभी इसके जस्ट बाद मैं डिराइव करने वाला हूं, तो ये 1 अपान f के इक्वल होता है, तो आप यहां लिखोगे 1 अपान में f इक्वल टू म्यू2 अपान में म्यू1 माइनस 1 इंटू 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान R2, ये फार्मूला आपका बन गया। और यहाँ पे हम नोट कर देंगे 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू 1 अपान f, इसको बोलते हैं हम लोग लेंस फार्मूला। तो इस तरह से ये लेंस मेकर फार्मूला बन करके आपके सामने आ गया, यही लेंस फार्मूला कहलाता है। 1 अपान f इक्वल टू म्यू2 अपान म्यू1 माइनस 1 इंटू में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ठीक है बेटा, समझ में आया ये, राजीव जयेश? यस सर। ओके राजदीप, तो ये अपना लेंस मेकर्स फार्मूला है, लेंस मेकर्स फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको माइंड में रखना है। 1 अपान f इक्वल टू म्यू2 अपान म्यू1 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब हम लोग इस फार्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं बेटा, इस फार्मूले को कि 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान u कैसे होता है। इसको लेंस फार्मूला ये क्लास 10th में भी पढ़ के आए थे, लेकिन क्लास 10th में इसका प्रूफ नहीं बताया गया था।
तो सिर्फ उतना ही पढ़े थे कि हाँ लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसको हम लोग डिराइव कर ले, लेंस फार्मूला हो गया। ड्राफ्ट कर दो, हाँ करो करो करो। लेंस फार्मूला, यह एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें ऑप्टिकल सेंटर रो है, P1 P2 दोनों इसके पोल्स हैं, F1 C1 F2 C2। किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम मैं ए बी दे रहा हूं। ए बी कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट, इसकी इमेज हमें फॉर्म करनी है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो इसकी इमेज हम लोग देखते हैं बेटा कहाँ बनेगी। तो जो मैंने 3 रूल बताए हैं, 3 रूल अभी बताए थे, वो तीनों में से किसी भी 2 रूल को मैं फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 2 रूल में सबसे पहला ये लेंस फार्मूला हम लोग को डिराइव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से एक रे ऑफ लाइट को मैंने सेंड किया पैरेलल, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने सेंड किया। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेगी बेटा, ये फोकस से। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास करेगी। ये पहला रूल हमने फॉलो किया। दूसरा रूल इसे फॉलो किया हमने कि एक रे ऑफ लाइट को मैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से ही सेंड कर दिया। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से सेंड किया, डेविएट नहीं होगी और अपने सेम पाथ पे सीधे ये निकल जाएगी। इस तरीके से निकल गई। अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहीं पे इसकी इमेज बनेगी बेटा। ये इसकी इमेज बनेगी, ये इमेज बन गई। ये पॉइंट का जो इमेज है यहाँ पे ये डैश दिख रहा है, बी पॉइंट का जो इमेज है यहाँ पे बी डैश दिख रहा है, बी डैश। इस तरीके से ये इमेज बन गई। अगर मैं इस पॉइंट को मीन्स यहाँ से इस तरह से ये मिला दिया जाए ये अपर्चर को, तो ये अपर्चर मैंने मिला दिया है। इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया सी, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने सी, ठीक है। अब यहां से 2 ट्रायंगल पहले सेलेक्ट करेंगे। कौन सा ट्रायंगल हो गया साइड का, हाँ बेटा देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल मैं सिलेक्ट करता हूं। पहला BAO और दूसरा BO B डैश, सॉरी BAO और दूसरा मैंने सिलेक्ट किया B'A''O। BAO या इसको आप ऐसा ही बोलो, ABO बोलो, ABO और दूसरा A''B''O, ठीक है। 2 ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अभी मैं बताता हूं कैसे सिमिलर है। यहां पे लिख लेंगे सिंस ट्रायंगल ABO सिमिलर टू ट्रायंगल A''B''O, A''B''O। देखो बेटा किसी भी 2 ट्रायंगल के लिए आप लोग तो मैथ्स के स्टूडेंट्स हो,
किसी भी दो ट्रायंगल के सिमिलर होने के लिए अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए तो सिमिलर हो जाता है। तो पहली बात, ए बी ओ का ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ए डैश बी डैश ओ के वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ये हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर मैथ्स होता तो पूरे के पूरे हम लोग को डिटेल्स में सब कुछ शो करना पड़ता। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इन दोनों ट्रायंगल की रेशियो किस में आ जाएगी, सॉरी इन दोनों ट्रायंगल की साइड जो है रेशियो में आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ए बी अपान में ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे ए डैश बी डैश होगा इक्वल टू यहाँ से ए ओ अपान में यहाँ से ए डैश ओ, ये पहला इक्वेशन ये बना दिया हमने। अब दो ट्रायंगल फिर सिलेक्ट कर रहे हैं, एक ट्रायंगल कौन सा, सी ओ एफ डैश और दूसरा बी डैश ए डैश, सॉरी सी ओ एफ वन बी डैश ए डैश एफ वन। तो यहां पे लिख लेंगे सिंस ट्रायंगल सी ओ एफ वन सिमिलर टू ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ वन, ये भी दोनों सिमिलर हैं। ध्यान दो बेटा, देखो ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसका ये वाला एंगल इसके इस एंगल के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर है। तो यहां भी हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए, CO अपान में ए डैश बी डैश, CO अपान में इसके लिए करस्पॉन्डिंग बी डैश ए डैश इक्वल टू इसका OF1 अपान में ए डैश F1, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर सकते हैं। आप देखो बेटा, CO और AB दोनों बराबर है, क्योंकि ये तो पैरेलल लाइन है, तो CO और AB दोनों इक्वल होंगे। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं इसको, सिंस CO इक्वल टू AB, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इस CO की जगह पे मैं AB लिख सकता हूं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन टू क्या बन जाएगा, अगर CO को मैं रिप्लेस करता हूं AB से, तो ये हो जाएगा AB अपान में ए डैश बी डैश इक्वल टू OF1 अपान में ए डैश F1, OF1 अपान में ए डैश F1, ये इक्वेशन 3। अब बेटा आप सेकंड को छोड़ दो, आप फर्स्ट और थर्ड के बारे में देखो। फर्स्ट और थर्ड का LHS जो है दोनों सेम है, तो यहां पे लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड LHS आर इक्वल, LHS दोनों का इक्वल है। अगर LHS इक्वल है तो RHS को हम इक्वल लिख सकते हैं, तो लिख दो। तो देयरफॉर AO अपान में ए डैश O इक्वल टू OF1 अपान में ए डैश F1, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, अब यहां पे ए डैश F1 को देखो बेटा, ए डैश F1 को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं इसको। तो AO अपान में ए डैश O इक्वल टू OF1 अपान में, देखो बेटा ध्यान से इस डायग्राम में ए डैश F1 को मैं OA डैश माइनस OF1, मतलब इस पूरे में से इतने को माइनस कर देता हूं तो ये बच जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं OA डैश माइनस F1, सॉरी OA डैश माइनस OF1, OA डैश माइनस OF1, ऐसा मैंने चेंज कर दिया। अब इनका सब सारी चीजें हम लोग लिखनी है बेटा, देखो ध्यान से। AO ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट की क्या है, ये डिस्टेंस है बेटा,
ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू। अच्छा, ए डैश ओ क्या है, तो ए डैश ओ ये इमेज की डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये इमेज की डिस्टेंस है। इसको हम लोग किसे डिपेंड करते हैं, वी से। ओ एफ वन ये क्या है बेटा, ये फोकल लेंथ है, इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, एफ से। और ओ ए डैश ये फिर क्या आ गया, ये वी आ गया। और ओ एफ वन फिर ये फोकल लेंथ आ गया। ये सारी चीजें आप इसमें ट्रांसफर करेंगे विथ साइन कन्वेंशन यूज करते हुए यहाँ पे लिखना है। तो देखो बेटा, ए ओ ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो देखो बेटा, रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, और जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मेजर करेंगे, तो इसका साइन निगेटिव हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा ए ओ इक्वल टू माइनस यू अपान में ए डैश ओ, ये मतलब कि वी है, इमेज की डिस्टेंस है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो अपान में वी इक्वल टू ओ एफ वन ये फोकल लेंथ है, यहाँ से सेम उसी डायरेक्शन में मेजर करना है जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जा रही है, तो ये हो जाएगा एफ अपान में ओ ए डैश, ये भी इमेज की डिस्टेंस है, तो वी माइनस ओ एफ वन अगेन फोकल लेंथ है, तो यहाँ पे आ गया एफ। ये बात समझ में आई क्या बेटा आप लोगों को? राजीव जयेश, ये क्लियर हो गया? ओके ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इंटू इसमें होगा, तो माइनस यू वी, इसका इसमें इंटू होगा तो प्लस यू एफ इक्वल टू, इसका इसमें इंटू होगा, ये हो जाएगा वी एफ। ये बन गया। इस पूरे इक्वेशन को लेफ्ट और राइट यू वी एफ से डिवाइड कर दो, यानी कि डिवाइडेड बाई यू वी एफ ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया। तो माइनस यू वी अपान में यू वी एफ प्लस यू एफ अपान में यू वी एफ इक्वल टू यू एफ अपान में, एक मिनट सॉरी, वी एफ अपान में यू वी एफ। इन सबको हमने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो देखो बेटा, यू वी से यू वी कैंसिल हो गया, यू एफ से यू एफ कैंसिल हो गया, और वी एफ से यहाँ का वी एफ कैंसिल हो गया। क्या बच गया है, ये मैं इधर लिख देता हूं, ये हमारा बच गया माइनस वन अपान में एफ प्लस वन अपान में वी इक्वल टू वन अपान में यू, ऐसा बच गया। वन अपान एफ को उधर भेज दें, वन अपान यू को लेफ्ट साइड में लेके आ जाए, तो ये हो जाएगा वन अपान यू लेफ्ट साइड में आया, माइनस वन अपान में यू इक्वल टू माइनस वन अपान एफ को राइट साइड में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, वन अपान में एफ। यही फार्मूला ऑलरेडी मैंने वहां पे यूज किया था, जिसको हम लोग लेंस फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लेंस फार्मूला। ये फार्मूला ऑलरेडी हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ के आए थे, लेकिन क्लास 10th में इसका प्रूफ नहीं था, सिर्फ इतना ही था। ये इसका फाइनल रिजल्ट था कि ये लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? कुछ डाउट है इसमें? ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही।